आपको नहीं लगता सर, जो हमारे ऑलरेडी यूनिट चल रही है हमारे देश में, जो प्रोडक्ट निकलती है मेड इन इंडिया करके, बट बहुत सारे प्रोडक्ट में हम अंतरराष्ट्रीय मापदंड पे खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि उनमें बहुत सारा हमें ये अपने बहुत सारी टेक्नोलॉजी ला के और उसको एक इंटरनेशनल मापदंड के तौर पे प्रोड्यूस करना, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, बजाय कि मेक इन इंडिया की मार्केटिंग किया जाए। ऐसा है, ये देश लोकशाही देश है, ये हुकुमशाह नहीं है। आप जानते होंगे कि चाइना ने कई दिन पहले इस दुनिया का लीडर होने की इच्छा रखी थी, मार्केटिंग का लीडर हम बनेंगे। दुनिया भर के सब उद्योगपतियों को बुलाया और बिठाया सामने सरकार ने, और उनको बोला क्या चाहिए और कितना चाहिए, तुम हमसे मांगो, सरकार तुम्हारे साथ है, लेकिन हमारे यहाँ आके तुम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाओ, फैक्ट्री बढ़ाओ। दुनिया के कई फैक्ट्रियों ने, उद्योगपतियों ने वहाँ फैक्ट्री लगाई, लेकिन कितना होना और क्या होना ये कौन बोल सकता है? ये केवल हुकुमशाही बोल सकता है और कोई नहीं बोल सकता। और इतनी लोकशाही चाइना में नहीं है, बोलने की लोकशाही है। अरे आपने यहाँ तो स्मार्ट सिटी बना रहे, हम उसको भी तो विरोध कर रहे हैं। हाँ, क्या चाहिए? रास्ते के लिए जगह मत लो, 1-1 किलोमीटर ज्यादा जगह मत लो, डैम मत बनाओ। कैसा देंगे हम? क्या चाहिए और कितना चाहिए? लेकिन दुनिया के सारे उद्योगपति चाइना में गए, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, लेकिन आप जानते हैं कि अभी क्या स्थिति है? उन्होंने मार्केट पर तो कब्जा कर लिया दुनिया के, लेकिन आज की पोजीशन में ग्राहक नहीं है। साल भर पहले सरकार के पास वो चले गए और उन्होंने बोला कि हम बहुत ही तकलीफ में हैं, हमारे पास माल पड़ा है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने को लगाया है, बैंकों का लोन हम पर हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी कोई खरीदार नहीं है, ग्राहक नहीं हमारे पास। तो वहां के गवर्नमेंट ने उनका माल खरीदी करना शुरू कर दिया और साल भर से उनका माल डंप कर रहे। और आज के तारीख में ये हुआ कि सरकार भी ये काम कब तक करेंगी? उनको अपनी इकोनॉमी डाउन करना पड़ी, और कुछ दिन के बाद चाइना को और अपनी इकोनॉमी डाउन करना पड़ेगी। तो दूसरे देश ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, आप जो बोल रहे हैं, इंडिया की हालत वो नहीं थी पहले, लेकिन अब हालत ये हमारी बन गई कि हम अपने बलबूते पे अपने देश पे माल बनाएंगे और अपने देशवासियों को बेचेंगे, और यहाँ पर भी प्रोडक्शन ज़्यादा करके कम कीमत कैसी प्रोडक्शन की होंगी ये देखेंगे। ये हमारे मोदी जी का सपना है। सर, अभी दिल्ली में जेएनयू के बारे में जो हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? जेएनयू यार, दुनिया भर में देश का नाम गया है मेक इन इंडिया के नाम से, कई देशों ने सराहना भी की है हमारी, लेकिन हमारे देश के अपोजिशन के लोग जेएनयू, रामलोग, इसके बाहर निकलने को अभी तैयारी नहीं है। तुमको लगता है क्या कि कोई विद्यापीठ में आके कोई ऐसी देश विरोधी घोषणा दे, देश विरोधी कृत्य कर, अगर कोई नहीं करता तो सरकार उसको जाके पकड़ती है? उस बच्चों का क्या कसूर? अगर से बलजबरी सरकार उनको पकड़ती है तो उन्होंने अगर देश विरोधी घोषणा नहीं देते तो सरकार को क्या अपने देश का माहौल थोड़ा खराब करना है? 1.5-2 साल में हमारे सरकार के कार्यकाल में ऐसा दंगा फसाद कहीं नहीं हुआ, कम्युनल तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर ये सरकार को बदनाम करने के लिए जेएनयू जैसे विद्यापीठ में किसी को अंदर डाल के ये माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, और हम उसका विरोध करते हैं। कोई भी विद्यापीठ में, जेएनयू क्या, कोई भी विद्यापीठ में अगर कोई ऐसा देश विरोधी कृत्य करेगा तो सरकार उसको बख्शेगी नहीं। मेक इन इंडिया वीक के दौरान अभी अपने यहाँ पे बॉम्बे चौपाटी में मंच पे फायर आग लग गया था, जो कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना होते होते टली। इस पे इसका गुनहगार आप किसको मानते हैं? ये देखिए, जब आग लगी तो मैं सामने बैठा था जी। एक 20-25 फुट पे हम लोग बैठे थे फर्स्ट रो में, मेरे तो सामने आग लगी, स्पार्क हुआ, और ऐसा थोड़ा बढ़ते बढ़ते ऐसा यहाँ तक बढ़ गया
और मुझे ऐसा लगा कि कोई तो भी आके उसको बुझा सकता है, लेकिन कोई पहुंचे तक हवा इतनी थी उस दिन चौपाटी पे, तो कोई आए तक वो आग फैली। मुझे ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी की दृष्टि से जिन्होंने इसमें सारी चौकसी नहीं की होंगी, जिसकी जिम्मेदारी थी, उसकी चौकसी अभी शुरू हुई। तो जहाँ तक बात आती है किस पर इसका तुम चार्ज करेंगे, तो जिन सिक्योरिटी ने सिक्योरिटी लैप्सेस होंगे उसकी अभी चौकसी शुरू है। चौकसी के बाद तथ्य सामने आएंगे। हमारे यहाँ बहुत सारे बॉलीवुड पर्सनालिटीज होने के बावजूद भी अभी मुख्यमंत्री साहब ने जल युक्त शिवार के लिए एम्बेसडर आमिर खान को बनाया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? मुझे ऐसा लगता है कि किस खान को बनाया हम ये नहीं देखते। कोई तो सेलिब्रिटी, कोई तो एखादी अभियान के लिए आदमी नियुक्त करता है, बस वही लाइन है जलयुक्त शिवार की। कई जगह पे हमने अमिताभ बच्चन को भी दिया है या आमिर खान को दिया है, उसमें राज को अम्बेसडर नाही सर, कोण आमिर खान अम्बेसडर नाहीच आहे. नाही अम्बेसिडर नाही आहे, पण त्याला कार्यक्रमाला बोलवलं हां, ना अम्बेसडर नाही. ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया। नाही। ऐसा सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि कभी कभी हमारा जो उनका ऑर्डर होता है, जो उनके जिस हिसाब से वो शासन चलाना चाहते हैं, उनके कुछ मंत्री हैं और कुछ ब्यूरोक्रेट्स उनकी सुनते नहीं है। काइंडली कमेंट ऑन। मैंने तो ये पेपर में ही पढ़ा है, लेकिन कभी सुना नहीं मुख्यमंत्री के मुंह से। और कोई भी स्टेट का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बोलता है कि ब्यूरोक्रेट्स हमारी सुनता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कर्मचारी में, मुख्यमंत्री में, मंत्रिमंडल में सही तरह से तालमेल है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो सारी बातें हमारी सुनते, लेकिन जो बात हम बोलते पहले हम सोचते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये तो मैंने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा है, मुझे लगता है कि गलत है ऐसा। अभी पंकज भुजबल, समीर भुजबल, छगन भुजबल के ऊपर कार्रवाई, अरेस्ट होने के बाद अगला टारगेट अशोक राव चौहान को शायद एफआईआर फिर से इन्वेस्टिगेशन हो रहा है आदर्श घोटाला में, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, पहले राज्यपाल ने उनको परमिशन नहीं दी थी, लेकिन उन्हीं सरकार ने पाटिल समिति गठित की थी और पाटिल समिति के जो कुछ तथ्य थे वो पहले राज्यपाल के सामने नहीं लाए गए थे। ये सरकार आने के बाद वही रिपोर्ट पाटिल समिति के सामने लाकर इसमें क्या हो सकता है जब सामने आया, तो ये राज्यपाल महोदय को लगा कि नहीं भाई इसमें तो कोई चार्जेस है, इसलिए उन्होंने परमिशन दे दी है। अल्लाह अपना काम करेगा। अल्लाह अपना काम करेगी। आशीष सिराजी मुंबई प्रदेश के प्रेसिडेंट कई सालों से है। 3 सालों से। आपको नहीं लगता कि किसी और को भी चांस मिलना कई सालों से नहीं है, 3 सालों से है। ओके। भारतीय जनता पार्टी की प्रेसिडेंट बनने की जो प्रक्रिया है, हमारी घटना में ऐसा लिखा है कि एक आदमी 2 बार लगातार प्रेसिडेंट बन सकता है। जैसे मैं अभी लगातार दूसरी बार बन गया, तो उनका एक ही कार्यकाल पूरा हुआ है, तो दूसरी बार भी बन सकते हैं प्रेसिडेंट 3 साल के लिए। 3 साल के लिए। कल भी 3 साल की है हमारी। लेकिन 3 साल हो गए, 6 साल हो गए, फिर 7वां साल नहीं मिलता है। सर, हाउ डू यू आप जब भी फुर्सत, हाउ डू यू स्पेंड लेजर टाइम? आपको लेजर टाइम मिलता है क्या? जिंदगी में नहीं मिला। हम रोज लोगों के काम में रहते, यही हमारा लेजर टाइम है। और मिला भी तो हम वो ये नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। कौन सा स्पोर्ट आपको पसंद है? खेल कूद में कौन सा? बहुत खेले हम, बहुत कूदे। कौन सा गेम आपको ज्यादा अच्छा वही लगता काम किया, कबड्डी, खो-खो, कुश्ती, अच्छा। ये ग्रामीण खेल हम हमेशा खेलते रहे, क्रिकेट खेलते रहे। ये हमारे उस जमाने के खेल थे। अब तो सबसे अच्छा खेल राजकारण लगता है हमको। आप पॉलिटिक्स में आप किसको रोल मॉडल मानते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, प्रमोद जी महाजन, गोपीनाथ जी मुंडे, वसंतराव भागवत, इनको देखकर हमने राजनीति में आए। आप इस स्टेट में अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए आपके 5 एजेंडा क्या है? ऐसा है, हमने पिछला साल संगठन पर्व बोल के काम किया और संगठन को मजबूत किया। और अगला साल है हमारा चुनाव पर्व।
ओके। आने वाले सब चुनाव को जीतना। 5 काम नहीं है, एक ही काम, चुनाव जीतना, बस। आप अपने पार्टी वर्कर को क्या सजेशन, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम पार्टी वर्गों को ये सजेशन देंगे कि अपनी सरकार केंद्र में भी है, अपनी सरकार राज्य में भी है, और दोनों सरकार के जो निर्णय हैं, जो किसानों के भी हित में, व्यापारियों के भी हित में, एजुकेशन और हेल्थ के भी हित में, हेल्थ के बारे में भी है, वो जन जन तक जाकर इस सरकार के निर्णय पहुंचाए और लोगों में रहे। लोगों की जो भी प्रतिक्रिया है वो हमसे बताइए, हमारा संदेश है। महाराष्ट्र के किसानों को और भारतवर्ष के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इंडियन मूवमेंट? मुझे ऐसा लगता है कि ये देश किसानों का देश है और किसानों के हित में हमारी सरकार बहुत ही अच्छी काम कर रही है। नई नई टेक्नोलॉजी किसानों के लिए खेती में भी आ रही है और हमारे प्रधानमंत्री उस पर ध्यान दे ही रहे। तो नई नई टेक्नोलॉजी अपना कर अपना प्रोडक्शन कैसा बढ़े, इस पर इस देश के किसानों ने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद दानवे साहब। ये दानवे साहब थे, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश। इंडियन भवन को कीमती समय देने के लिए इनका बहुत बहुत आभार, और इन अपनी आगे की रणनीति में ये विजयी हो, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।